नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, मंगल के बारे में सामान्य जानकारी है कि मंगल बहुत कुछ देता है। यदि आपकी जन्मपत्रिका में मंगल अच्छे पोजीशन में नहीं है तो बहुत कुछ लेने के लिए मजबूर करता है। अर्थात सुंदर जीवन के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम इसे कैसे चिन्हित करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल के सटीक प्रभाव में अशुभकारी प्रभाव है अथवा शुभत्व प्रभाव है। मंगल की बात होती है तो अंतःशक्ति, अंतःबल, स्टेमिना, मैन पावर, छत्रित्व की संकल्पना वाले समस्त गुण की बात होती है। स्टेमिना के साथ साथ एक लीडरशिप क्वालिटी की जो बात होती है, जो जीवन को सुंदर बनाता है। आपके लीडरशिप क्वालिटी के साथ अचल संपदा, भाई का पक्ष, ऊंचा पद, पुलिस डिफेंशियल जॉब, अंतःशक्ति, रेसिस्टेंस मेकिंग पावर, जीवन की शैली में, जीने की शैली में, जीवन की व्यवस्था में मंगल बेहतर है तो आप मांगलिक कार्य शानदार स्तर से करते हैं। आप पावरफुल स्टेटस में आप जीवन की व्यवस्था को जीने के लिए आप लालायित रहते हैं, उसे हकीकत में फुलफिल भी करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का सटीक शुभकारी प्रभाव और अशुभकारी प्रभाव को आप कैसे चिन्हित करेंगे? जन्म कुंडली में वह कौन से भाव हैं जिस भाव में यदि मंगल विराजमान है तो सबसे खराब भाव के रूप में ट्रीट करने के लिए आपको मंगल मजबूर करता है। उससे बचने के ऐसे कौन कौन से सामान्य उपाय हैं? उन उपायों को यदि हम अपनी कार्यशैली में व्यवहारिक स्तर पर अप्लाई करते हैं तो मंगल के दुष्प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मानस पटल पे आते होंगे। इस सामान्य टॉपिक के अंतर्गत अर्थात जन्म कुंडली में मंगल के सटीक अशुभ और शुभकारी प्रभाव को कैसे चिन्हित करेंगे और कौन से उपाय आप करने वाले हैं कि मंगल के उस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। मंगल की बात होती है तो मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, अंतःशक्ति, अंतःबल, शक्ति की बात होती है, शौर्य स्वाभिमान की बात होती है, आपके पावरफुल स्टेटस, आपके अग्नि, पुलिस, अस्त्र शस्त्र, जमीन जायदाद, अचल संपदा, शक्ति संपन्नता का समागम, योग काल में आप सुंदर तरीके से एंट्री करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत शानदार होती है, आपकी आयु बहुत अच्छी होती है, आपका मैन पावर, आपका भाई का पक्ष बलवान होता है, स्टेमिना अच्छी होती है। मैन पावर युक्त के साथ साथ आपका जो आपकी अंतःशक्ति है, आपकी फिटनेस है, वो बहुत शानदार तरीके से आप उसे अप्लाई कर पाते हैं। मित्रों, जन्म पत्रिका में एकमात्र एक ऐसा भाव है जो सेकेंड हाउस, दूसरा भाव माना गया है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में मंगल विराजमान है तो उसका जो आउटपुट है बड़ा ही अशुभकारी होता है। दूसरे भाव का मंगल जन्म पत्रिका के सेकेंड हाउस में मंगल विराजमान है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कलुषित करता है, कलह उत्पन्न करता है, कुटुंब कुल खानदान की विरासत में कमजोरी लाता है, रक्त विकार का समागम योग लगता है, शांति नहीं रहती है, अशांति बनी रहती है। रक्त विकार के संदर्भ में बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, रोग व्याधि के संदर्भ में हृदयाघात जैसी जो नेगेटिव फीडबैक एक रिजल्ट के रूप में उसकी प्राप्ति होने लगती है। अशांति के साथ आप मैन पावर युक्त नहीं रहते, आपका पावरफुल स्टेटस से आप बहुत दूर रहते हैं। जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे भाव हैं, अगर उस भावगत स्थिति में मंगल विराजमान होता है तो मंगल बड़ा ही शानदार तरीके से आपके जीवन की व्यवस्था को चार चांद लगाने के लिए आपको मोटिवेट करता है। अर्थात आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में या दशम जीव का राज कर्म भाव में मंगल विराजमान है तो ठीक मंगल का जो चरित्र है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को सुंदर और शानदार तरीके से अभिप्रेत करने के लिए आप मजबूर होते हैं, लालायित होते हैं और व्यवहारिक स्तर पर समस्त मांगलिक कार्य करने में आप निपुण हो जाते हैं। अर्थात मंगल के चरित्र, उन चारित्रिक विशेषताओं में 9 ग्रहों की श्रृंखला में मंगल एक नैसर्गिक पापत्व प्लैनेट है। मंगल सुंदर है तो आपकी जीवन शानदार है। मंगल की
शुभकारी और अशुभकारी लक्षण के तहत यदि आपकी जन्मपत्रिका में मंगल राहु एक साथ कहीं किसी भाव में बैठे हैं, या मंगल और केतु किसी भाव में बैठे हैं, विराजमान हैं, या मंगल 4 अंक की राशि अर्थात चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान होते हुए नीच की स्थिति में है और उसकी नीचता भंग नहीं हो रही है, या फिर मंगल अस्त या कंबस्ट मोड में है अर्थात सूर्य से अस्त है, तो मंगल का अशुभकारी प्रभाव आपको प्राप्त होने लगता है। इसी प्रकार तीसरा हाउस जन्मपत्रिका में थर्ड हाउस को पराक्रम का भाव माना गया है, एक क्रूर भाव, एक बहुत ही शानदार, एक हॉबी शौक का भाव। थर्ड हाउस का मंगल या दसम भाव जो केंद्र का दसम भाव है, या फिर छठे भाव में सिक्स्थ हाउस में जो रोग व्याधि और शत्रु शमन का भाव माना गया है, यदि मंगल आपकी जन्मपत्रिका में थर्ड, सिक्स्थ और 10th हाउस में विराजमान है तो उसकी शुभत्व लक्षण के लिए आप मशगूल हो जाते हैं। मंगल का जो पॉजिटिव फीडबैक इंपैक्ट है आपको प्राप्त होने लगता है। मित्रों, मंगल के अशुभकारी लक्षण से बचाव के लिए सामान्य सा उपाय है, आपको 4 प्रकार के उपाय करने होंगे। देसी घी का दीपक जलाते हुए प्रत्येक नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, और जब भी किसी दिन विशेष में पाठ की शुरुआत करते हैं तो लगातार क्रम वाइज 108 दिनों तक पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, और सायंकाल में रामचरितमानस का 5वां अध्याय श्री सुंदर कांड का पाठ करें। दूसरी कैटेगरी में आप देसी गुड़ और भींगा हुआ चना और गेहूं का दान एक विशिष्ट दिन विशेष में कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के मंगलवार और अमावस्या को करें। यह दान की प्रवृत्ति, जो दान की पद्धति है, क्षमा चाहूंगा, दान की पद्धति है, लगातार 27 दिनों तक करें। अर्थात आपको इस दान की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आपको 27 दिनों में आपके शरीर के भार के बराबर मात्रा में देसी गुड़, भींगा चना और गेहूं का दान को पूर्ण कर लेना है। उपचार की तीसरी प्रक्रिया में आप ताम्र पात्र का जल ग्रहण करें, अर्थात ताम्र पात्र का जल ग्रहण करने में आपको प्रातः काल में इसे अप्लाई करना है। चौथे प्रक्रिया में जो सामान्य प्रक्रिया है, राजस्थान में स्थित श्री मेहदीपुर बालाजी के दरबार में दर्शन करें और सालासर बालाजी के दरबार में दर्शन करें। मित्रों, मंगल बेहतर है तो जीवन बेहतर है, आपका स्टेटस बहुत ही शानदार है। मंगल बेहतर नहीं है तो जीवन में समस्या का समागम योग काल में आप प्रवेश कर सकते हैं, आपको समस्या आ सकती है। मित्रों, एक छोटी सी वक्तव्य शैली के साथ मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।